श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतारं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। We shall chant from Yuktahara Viharasya. Yuktahara Viharasya Yuktachestasya karmasu Yuktasvapnavabodhasya Yogo bhavati dukkhaha Yada viniyatam chittam Atmanyevavatishtate निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। देखिए, एक गंभीर प्रवचन है भगवान का। आप इस अध्याय में तो भगवान का जो प्रवचन के रूप में यदि आप इसको स्वीकार करें, माने प्रवचन ही है भगवान का, मगर एक जैसे कि एक साथ पढ़ने से आपको ये सारा भगवान का एक प्रवचन आपके सामने आ जाएगा। बहुत गंभीर रूप से योग अभ्यास के बारे में भगवान समझाते जा रहे हैं। साथ में पढ़ोगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आहार के बारे में, निद्रा के बारे में, सब कुछ, सब विषय के, सब अवस्था, सभी साधनाओं के बारे में, योग में ही क्या क्या कर सकते हैं आप और क्या क्या करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है। तो भगवान समझा रहे अभी, विद्या ये तो जान लो, तम विद्या,
विजानीयात माने तुम उसको जानो पहले। क्या जानना चाहिए? दुख संयोग वियोगम, योगम उच्यते। योग का दूसरा रूप से एक निर्वचन भगवान कहते हैं कि हम हमेशा इन दुखों के साथ ही हमारा तादात्म्य बने रहे तादात्म्य। तो इन दुखों के साथ हमारा जो तादात्म्य है, उस तदात्मा माने दुख के साथ एक होकर व्यवहार करना। तो ये दुख के साथ हमारा, मैंने कहा कल शादी हो गई, तो ये दुख ही संयोग, दुख के साथ संयोग होना, इसके कारण वही उसको कहते हैं, दुख के साथ जब संयोग हो जाता है उसको कहते हैं दुख संयोग। दुखेन संयोग, दुख ही संयोग, दुख संयोग, तेन वियोग, दुख संयोग वियोग। तो दुख के साथ पहला संयोग हमने जो बना के रखा है, उस संयोग को वियोग करना ही योग है। उस संयोग से वियोग हो जाओ। जैसे कि आप देखिए सरल उदाहरण, जैसे कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि लाल मिर्ची या हरी मिर्ची बड़े तेज वाली वो खा रहे हैं, समझो तो आपको एक जलन होगा कि नहीं? जलन होता है, मुंह में जलन, जीभ जल जाएगा और आंखों से पानी भी निकलता है। वो तो मद महसूस करना भी मुश्किल होता है। तो दूसरा आदमी बोलेगा तो फिर खा क्यों रह रहे हो? छोड़ो, फिर खाओ मत। बोलता है मजा आ रहा है। ऐसा देखा कि नहीं बताओ आप दुनिया में? हाँ, तो मजा आ रहा है खाने में, तो क्यों खा रहे हो भाई? छोड़ दो। मिर्ची को लगातार खाते जा रहे हो और उल्टा बोल रहे हो कि देखो अभी एक और रो रहा है कि तो आंखों से पानी निकल रहा है, चिल्ला रहा है। तो किसी ने कहा कि छोड़ दो, फिर खाना क्यों? नो, मेरा मन नहीं लगता। इस तरह के हमारे जो जीवन में बहुत सारे आदतें पड़ी हैं, समझ में आ गई कि नहीं? बहुत सारे आदतें हैं। मैं आपको यदि वर्कशॉप के रूप में ग्रुप डिस्कशन बिठाकर आपको आप उदाहरण दे देंगे, बहुत सारे 108 200 भी उदाहरण आ जाते हैं कि इस तरह के जो व्यवहार हम जो करते हैं। कभी कभी बच्चे भी जब नहाने चले जाते हैं कोई तालाब में ठंड के मौसम में, बोलते चिल्लाते ठंड बहुत लग रही है, तो बाहर आ जाओ, मजा आ रहा है। असल में कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि आदमी दुख को जानबूझकर चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि छोड़ तो सकते हैं, छोड़ता नहीं। तो दुख के साथ संयोग हो गया। हाँ, और संयोग कहाँ हो रहा है? अभी इतने गंभीर रूप में फिर प्रवचन देने लग गए तो बहुत समय लगता है। संयोग कहाँ हो रहा है, इस पर आप विचार करके देखें कि शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, अवमान अवमान यो हो। देखो, शीत और दुख इस तरह की चीज शरीर के द्वारा संयोग, और सुख और दुख मन में होता है। और देखिए, केवल संयोग के कारण ही कुछ चीज ऐसे हैं कि कभी आपको लगता है कि सुखी दुखी बना देते हैं आपको, मगर यहाँ पे भगवान जिस दुख का बात कर रहे हैं वो मनो दुख है, मानसिक दुख जो भी है। क्योंकि संस्पर्श के विषय संस्पर्श के साथ हो या नहीं तो भीतर से कोई किसी कारण, माने कामना के कारण, स्मृति के कारण, ये अलग अलग प्रकार के दुख की वृत्ति जो उत्पन्न होती है मन में, तो उन दुखों को हम पकड़कर याद रखते हैं और याद करते करते रोते हैं।
कई बार हमने देखा, मैंने कई बार देखा कि देखो एक आदमी रो रहा है, बोलो कि घर में भी ऐसा होता है, अचानक कोई रोना लग जाता है, बोलो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, कुछ याद आ गई, और याद आ गए तो याद को छोड़ दो, नो, उस याद को पकड़कर हम उसमें रमण करते हैं। जो बुरे याद होते हैं ना, उसमें रमण करके और रोते हैं आदमी। तो रमण क्यों करना, याद क्यों करना, छोड़ो इन यादों को। ये इसीलिए अंग्रेजी में जो कहते हैं ना हाउस होल्डर, माने जिसने घर को पकड़ा, और कहते हैं कि ये घर वाले संसार हमसे छूटता नहीं। बोलते देखो अंग्रेजी में क्या कहा गया, तू तो है पकड़ने वाला, तू छोड़ना है, तुझको छोड़ो, मैं तुझको छोड़ना है ना। घर पकड़ा थोड़ी है, घर तो पकड़ता नहीं किसी को। तो ये दुख के साथ हमारा जो संयोग हो गया, जो डायबिटिक पेशेंट होता है, वो रोगी, वो भी वो स्वीट खाने से मना है, उनको खाते रहता है, और बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, एक टैबलेट लो लेंगे, फिर दुख में पड़ जाते हैं, फिर रात भर सफ़र, अंग्रेजी में दुखी हो जाते हैं। फिर खाना क्यों, इस तरह का जो मुश्किलें क्यों उठाना पड़ता है तुझे। तो आदमी की जो आदतें हैं ना, बहुत सारे आदतें हैं, ये गंदे आदतें, इसके साथ हमारा एक संयोग होने के कारण भगवान कहते हैं उस संयोग से पहले वियोग हो जाओ। दुख संयोग वियोग योग है। सो अभी ये पता लगे कि पता करना चाहिए कि क्या क्या दुख है, सब कुछ दुखी है। तो तेन वियोग दुख संयोग वियोग, तम दुख संयोग वियोगम योग इति एव संजितम, माने विपरीत लक्षणेन, माने नेगेटिव डेफिनेशन, विपरीत लक्षणेन उसको कहा गया योग। इन दुखों को छोड़कर, और दुख संयोग से वियोग होना ही योग है। विद्याद विजानीयाद इत्यर्थः। योग फलम उपसंहृत्य, देखिए योग का फल, इसका उपसंहार कर तो दिया, योग का फल उपसंहृत्य, पुनः फिर दोबारा अन्वारंभेण, अन्वारंभेण माने प्रकारांतर से, दूसरे प्रकार से, दूसरे विधि से, दूसरे विधान से, योगस्य कर्तव्यता उच्यते। योग का कर्तव्य क्या है, माने योगस्य कर्तव्यता, योग का साधन, कर्तव्य के रूप में योगी के लिए, योग साधक के लिए क्या क्या करना है, उसका क्यों कर्तव्य क्या है, और क्या करना है, कर्तव्यता माने और क्या क्या करने योग्य है योग के लिए, वो सारे बताते हैं। क्या बता रहे हैं, निश्चय अनिर्वेदयोः, निश्चयानिर्वेदयोः, निश्चय अनिर्वेदयोः योग साधनत्व विधानार्थम, और योग साधन के जो विधान के लिए निश्चय रूप से एक अच्छे तरह से योग का विधान क्या है, ये तो बता दो। निश्चय रूप से बताते भगवान, स यथोक्त फलो योगः निश्चयेन अध्यवसायेन, अध्यवसायेन योक्तव्यः, निश्चयेन अध्यवसायेन माने, अध्यवसायेन माने विद लगन के साथ, अध्यवसायेन लगन के साथ, अभ्यास के साथ, निश्चय पूर्वक अभ्यास के साथ। पहला निश्चय कर लो, और कई बार ऐसे होता है संकल्प में निश्चयता आ जाता है, मगर अभ्यास में बिगड़ जाता है आदमी। संकल्प हाँ करना है, हाँ तो मालूम है, पढ़ना है, हाँ लिखना है, यहाँ करना है, मैं जानता हूँ वो तो करना ही है, मैं जानता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ, मगर करो वो करता नहीं। और कोई आके कहेंगे कि तो भैया तो बार बार ये संकल्प को पकड़ा है कि मुझे करना है और करना है, और संकल्प को पकड़ के रखा है और कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। संकल्प को त्याग दो, नहीं, संकल्प को त्यागना नहीं चाहता हूँ, मुझे करना ही करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन के बाद
करने में क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। भैया तुम संकल्प को पकड़ के रखा है इसीलिए दुखी हो रहा है, संकल्प को छोड़ दो फिर। नो नहीं छोड़ता हूं। देखिए, तो निश्चय पूर्वक पहले निश्चय करे और निश्चय के अनुसार अभ्यास भी करे। देखिए, हमारा संकल्प और अभ्यास में बहुत अंतर हो जाता है कि नहीं? संकल्प और कुछ करते हैं और अभ्यास में फर्क पड़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? मूर्ख क्या करेगा? संकल्प को धीमी करके उसको और नीचे उतार कर अभ्यास के साथ तुलना करके जीना आरंभ करता है। योगी क्या करेगा? साधक, वो क्या करेगा? साधक तो संकल्प में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, अभ्यास में फर्क होना चाहिए। संकल्पानुगुण, संकल्प के अनुसार जो अभ्यास हम करते हैं उस अभ्यास में फर्क होना चाहिए। अभ्यास को बढ़ावें, अभ्यास को ऊपर लेते 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 संकल्प के साथ बराबर कर दो। समझ में आ गया बात? अभी तो संकल्प को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार भाई भयंकर माने बड़ी मुश्किल से भगवत आशीर्वाद से, कृपा से अचानक हमारे मन में, अंतःकरण में, हम सबके मन में या किसी कोई एक व्यक्ति के मन में एक ऐसा संकल्प उठ गया, आया है कि मैं आज से सुबह उठकर कम से कम 1 माला जप करूंगा या 2 माला जप करूंगा। इसमें क्या चीज आ गए? 2 चीज आ गए। पहले उठना, दूसरा जप करना। तो अभ्यास में क्या होना चाहिए? रोज उठना है, समय पर उठना चाहिए और जप भी करना चाहिए, जप। तो 3 चीज आ गए और 3 चीज उनको करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बेचारा, क्योंकि रोज उठना नंबर 1 पर कर्तव्य, दूसरा समय पर उठना दूसरी समस्या, तीसरा क्या है? तीसरी समस्या ये है कि रोज जप करना। तो 3 चीज आप एकदम बता तो दिया आपने, बोलते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। ये 3 चीज मैं नहीं कर सकता हूं। पहले उठ दो सही, उठे तो उठने का अभ्यास करो। तो धीरे धीरे भगवान बताते हैं आगे, धीरे धीरे। तो इसीलिए संकल्प और अभ्यास तो निश्चयपूर्वक अध्यवसायेन योक्तव्यः, और निश्चय पूर्वक तो संकल्प करके अभ्यास करना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करना चाहिए और संकल्प में भी बल बढ़ाना, संकल्प का बल बढ़ाते रहना है। कैसे? बस ये वो भी भगवत प्रार्थना से ही होगा। धीरे 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 आप 10 बार, 1000 बार, 1 लाख बार, 10 करोड़ बार उसको दोहराते जाइए कि मैं मेरा स्वरूप का जो अच्छा जो स्वरूप का तत्व है उसको मैं जानना चाहता हूँ, उसको वही मेरा लक्ष्य है, आज नहीं तो कल, मगर लक्ष्य को मैं भूलूंगा नहीं। आज उस लक्ष्य के और कम से कम 1 कदम भी आगे लेके जाए तो अच्छी बात है। बस इस भावना से जीकर धीरे 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 आगे बढ़ना ये जरूरी है। तो उसको कहते हैं अध्यवसायेन योक्तव्यः, निश्चय पूर्वक। तो और ये भगवान कहते हैं अनिर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण चेतसा माने क्या? व्याकुल चित्त। निर्विण्ण चेतसा उद्वेग होना, आवेश में पड़ना, उद्वेग होना, व्याकुल होना, और डर लगना अंदर, होता है कि नहीं होता, शंका से रहना, इन सारे चीज़ों को लेकर के निर्विण्ण हो गया, उसको बोलते निर्विण्ण। अनिर्विण्ण चेतसा तो अंग्रेजी में कहना हो विथ अनडिप्रेस्ड हार्ट। साधना में कभी एक दिन लगता है मन, कभी नहीं लगता है, कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी परिस्थिति के कारण कर नहीं सकते, कभी करने के लिए मौका मिल जाता है जब मन नहीं लगता। ये डोलायमान है जीवन पूरा। साधना भी एक जैसे कि विमान में बैठ गए बिना टर्बुलेंस, कोई एकदम सब एकदम फ्लाइट बस धीरे धीरे अच्छी चल रही है, तेजी से, एकदम कोई वहाँ पे चलन नहीं है, एक्स्ट्रा शॉक ही कुछ नहीं है, एकदम धीरा सीधा जा रहा है। तो सब लोग लग रहा है कि प्लेन खड़ी है, वास्तव में प्लेन खड़ी नहीं है, तेजी से जा रही है। उस अवस्था को पहुंचने के बाद ही अंदर प्लेन के अंदर जो भी जितना भी व्यवहार चलता है वो चल सकता है।
तब तक सब बैठे रहो, कोई हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा भी नहीं। इसी तरह वहां तक पहुंचना चाहिए जहां से एकदम हमारे जो साधना की जो विमान है, साधना का वो विमान, वो एकदम उड़ेगा ऊपर और धीरे एकदम सीधा चलता रहेगा। साधन रूपी विमान। तो अनिर्विण्ण चेतन मैंने दिल में ना कभी आशा को खोना नहीं चाहिए, विश्वास को नहीं खोना चाहिए, दिल में नीरस नहीं होना चाहिए, उद्वेग नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए, शंका में नहीं पड़ना चाहिए, अपने आप की निंदा नहीं करना चाहिए। अपने आप को, आपकी निंदा मत करो अपने आप की। ये सारे चीज आ गया अनिर्विण्ण चेतसा। धीरे धीरे करें, विश्वास से करें, आत्मविश्वास से करें, धैर्य को कभी नहीं खोना है, व्याकुल नहीं होना चाहिए, चित्त में व्याकुलता को नहीं आने देना। कभी एक दिन लगता है मन, कभी एक दिन नहीं लगता, कभी चित्त परेशान करता है, कभी शांति से बैठता है। ये चित्त विन्यास को देख करके साधक को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। विश्वास को नहीं खोना है, आशा को भी नहीं खोना चाहिए। उसको कहते हैं अनिर्विण्ण चेतसा। कई बार गिरना पड़ता है मार्ग से, सब लोग, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि गुणों के द्वारा। कभी कभी लग जाता है, एक वासना लग जाता है, अंदर से बाहर आ जाता है एक वासना। कभी हमारे धीरज धैर्य को नहीं खोना चाहिए। उसको कहते हैं अनिर्विण्ण चेतस। तो इस बुद्धि से अभ्यास करें। तो दो चीज बता दिया भगवान ने। एक पहले निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, और अव्याकुल चित्त, अनिर्विण्ण चेतसा। न निर्विण्णम अनिर्विण्णम किम तत् चेतः तेन निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः। तो निर्वेद रहित, कोई वेदना, निर्वेद, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। ये जरूरी है कि नहीं? ठीक है, कभी एक दिन मन नहीं लगता, जप में मन नहीं लगेगा, ध्यान में नहीं लगता है, बोला कि मन बेटा आज बहुत चंचल हो। हाँ मैं चंचल हूं। तो उठो बेटा उठो, अभी ध्यान बंद कर देते हैं, चलो तुमको और क्या, और कोई काम देते हैं। क्या देते हैं? और पढ़ाई करो, न तो दौड़ो, न तो व्यायाम करो, नहीं तो कुछ काम करो, न तो टेबल सजाओ, तो किचन के अंदर जाके बर्तन साफ करो। ठीक है, आज तुझे मन नहीं लग रहा है तो ठीक है, प्रयास तो करना चाहिए, समझाना बुझाना। कभी कभी नहीं बनती बात, बस ये आपका ही मन है, आप इसका वैद्य है। कहीं ना कहीं एक दिन जीतना ही पड़ेगा आपको। तो धीरे 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 उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। कभी मन बोलता है कि मुझे और कभी 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 बोलता है कि मुझे अब आधा घंटा सोना है, तो सो जाओ, ठीक है सो जाओ, मगर कल जल्दी उठना, ठीक है? हाँ ठीक है। ये बड़ा ये मरीज है, इस मरीज को संभालना है। देखिए, और ऐसा मरीज है सोता नहीं, लगातार कुछ करवाते रहना मरीज से। थक कर कभी कुछ देर के लिए सोएगा, फिर उठ जाएगा, और लगातार उसके साथ ही आपको बैठना पड़ेगा।
आप इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। ये बड़े भयंकर मरीज है कि नहीं बताओ। दवा पिलाते रहना, सावधानी से रहना। आपने अपना सावधान को खोया तो वो गया। एक बार आप झपकी जब मार लिया बैठे बैठे और आंख खोला तो वो मरीज पलंग पर नहीं होता और कहीं होता। चला उठ के चला गया। बोले तो आप कहाँ गए थे? मैं भी गया हूं। मन बोलता है कि सारा ध्यान मुझ पर दो तब मैं आपके बात मानूंगा। और मुझसे जिद मत करना मुझसे। कभी कभी मैं पूछता तो वो करना है। कभी आपके बात मानता हूं, कभी कई बार मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा तो फिर आप जब पनिशमेंट दिया तो मैं और भी और बिगड़ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं मानूंगा। इस तरह का मन को रखकर धीरे 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 समझाते 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 अपना योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी उसको निर्विण्ण स्थिति में पहुंचाना नहीं चाहिए मन को। निर्विण्ण स्थिति पर पहुंचा दिया मन को फिर और भी बिगड़ जाएगा। आपको लगता है कि कितने लोग निर्विण्ण के कारण ही साधना छोड़ दिया, गुरु को छोड़ देते हैं, साधना को छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बोले अब मुझसे नहीं होता, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, ये सब बेकार परिश्रम है। और जब से मैं इन चीज़ों को छोड़ दिया तब से मैं सुखी हूँ, मन खुला है, शांति है। वो ऐसा सोचता है। निर्वेद रहितेन चित्चेतसा चित्तेन इत्यर्थः। किंच, और इसके अलावा भगवान कहते हैं, ये समझ में आ गया निर्वेद। कभी कभी आदमी को ये घर की परिस्थिति को देख करके कभी कुछ लोग परेशान, शरीर की परिस्थिति देखकर कुछ लोग परेशान। मैं स्वामी जी जिस दिन मैंने सोचा कि साधना आज से करूंगा उसी दिन मेडिकल रिपोर्ट आया है कि मैं बीमार हूं। मैं कैसे जीतूं? कितने जन्म लग जाएंगे? जिस दिन मैंने सोचा कि आज से मेरा एक साल बड़ी मुश्किल से मैंने पद्मासन पर बैठते 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 अभ्यास किया, तो अभ्यास पूरा हो गया और मैंने बैठने लग गया 1 घंटे से। जिस दिन मैंने सोचा कि मैं अभ्यास करूंगा उसी दिन एक्सीडेंट हुआ, टांग तोड़ दिया भगवान ने। क्या करें? सबके घर में सब बच्चों की शादी हो गई। अब मैंने सोचा कि फिर अभी हिमालय में जाकर बैठूंगा, और जिस दिन मैंने संकल्प किया कब्र आया कि दामाद मर गया। पर बेटी आ गई वापस एक छोटा सा बच्चा को लेकर के। ये क्या कर्म का बंधन है? एक कर्म को कैसे पता लग जाता है कि मैं जाने वाला हूं? छोड़ते नहीं कोई। ऐसा ये कर्म है, आदमी को छोड़ता नहीं। निर्विण्ण चेतसा। ये सब चीजों में भी हंसते हंसते, खेलते खेलते, स्वीकार करते करते, मानते मानते, मन की जो योगाभ्यास माने केवल कुछ एक आसन पर बैठकर अभ्यास करना, ये ऐसे ये नहीं है, दिन भर करना है। व्यापार में, सोच में, व्यवहार में, काम में। एक बात में जागृत अवस्था में भी करना है, और जागृत अवस्था में इतने तेज से करने से 2 चीज हो सकता है। स्वप्न में भी आप उन्हीं का नाम लेंगे भगवान का, या तो नींद में चले जाओगे। नहीं होते चीजें, नहीं हो सकता, आसान नहीं है।
और पूछोगे ये किसका कर्म है? आपका है, स्वयं का कर्म। जानबूझकर ईश्वर ने आपको एकमात्र दुख भी नहीं देगा ज्यादा, एकमात्र सुख भी ज्यादा नहीं देता है, जानबूझकर। स्वयं का कर्म भोगना है। तो इन सभी चीजों में आदमी को निर्विण्ण नहीं होना चाहिए, माने व्याकुल नहीं होना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। मैं देखो कितने शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो वो भी समझाना पड़ेगा। आपकी कृपा से मैं हिंदी में पंडित बनते जा रहा हूं, तो आपकी दुआ है। तो ये जरूरी है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात है। ये तो जानना चाहिए कि निर्विण्ण नहीं होना चाहिए आदमी को। भगवान कहते हैं निर्विण्ण मत हो भाई। मैं बताता हूं आपको, देखो निर्विण्ण होने का जो कारण है ना, ये जरूरी नहीं कि बड़े बड़े कारण ही हो। छोटा सा काम आपके सामने लटक रहा है, मगर 6 महीने 7 दिन 6 महीने एक साल 2 साल भी हो जाता है, वो कभी नहीं पूरा वो नहीं होते, काम पूरा नहीं होता है, तब वो आपको निर्विण्ण हो जाता है। लगता है कि ये छोटा सा काम क्यों नहीं हो रहा है। एक दरवाजा का गोता उखड़ के चला गया, उखाड़ने से गिर गया, उसको रिपेयर करने वाला कोई। कई बार घरों में बाथरूम का जो अंदर से गोता होता है वो एक बकेट भर के पानी उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो अंदर खोल के आ जाएगा कोई। भाई उसके लिए कितना काम लगता है, कितना देर लगता है बताओ। और ना कई घरों में देखा है कि मैं वो तो बोल्ट तो अंदर घुसेगा नहीं ठीक से, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और उसको मैं कितने साल, 1 साल 2 साल में बाद वही स्थिति, 3 साल वही स्थिति, 4 साल वही। भैया तो कारपेंटर को बुला के एक इसको ठीक करने का 5 मिनट का काम है। एक महात्मा जी थे, वो कहते थे इन चीजों पर लगन लगाकर तुरंत काम करने का लक्षण भी योगी को ही होता है। ये सांसारिक लोग जो है ना, संसार में जो फंसा हुआ लोग है ना, संसार माने शादीशुदा ऐसा नहीं, जो भी संसारिक चिंतन से फंसा हुआ आदमी को ये विचार नहीं आता है, वो ऐसे पड़ा रहेगा वो। और जब वो महात्मा बताते हैं जब बाथरूम में जाता है उसको याद आता है, बाथरूम जाने के बाहर आने का भूल जाता है। रोज सोचता है कि इसको ठीक करना है, नहाते समय, बाहर आने के बाद भूल भी गया, और अगला दिन फिर सोचता इसको ठीक करना है। कभी 2 3 4 साल के बाद इसको एक उद्वेग आवेश आएगा अंदर से कि छी 4 साल से मैं सोच रहा हूं नहीं हो रहा है, आज मैं करके बैठूंगा, करके कराएगा। करने के बाद बस इतना सा काम। ये कर्म है ना, आपको खींचते रहे। जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसे हैं, मैं जानबूझकर ज्यादा समय इसका मैं लगा रहा हूं, यूं मत समझना कि आगे का श्लोक का भाव मुझे बता नहीं होंगे इसलिए खींच रहे हैं। अरे कुछ बीमारियां हैं, आप 2 साल 3 साल 1 2 लाख 3 लाख खर्च करने के बाद एक कोई घर के पास जो आरएमपी होता है ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो बोलता है कि इस बीमारी कारण ये है, वो छोटा सा दवा देगा, खत्म। बोलते 3 साल मैंने गुजरा इससे, पता नहीं लगता है कि क्या कारण है, छोटा सा कारण है। मेरे साथ ही ऐसे हुआ, और कई सबके साथ हुआ होगा। कोई डॉक्टर कर सोचता नहीं, सुन, बस सिंपल सी बात है, छोटी सी बात। मगर जब तक आपका कर्म का अनुभव नहीं होता है ना, तब तक वो आदमी नहीं मिलेगा, वो आपको सिगरेट बताएगा। कि क्या करना चाहिए। तो इसीलिए अनिर्विण्ण चेतसा,
अच्छा, अच्छे अच्छे चीज़ सुनने के बाद लगता है कि कुछ लोगों को कि छी मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर हूँ, कि कहाँ नीचे गिर गया हूँ, कब ऊपर उठूँगा, उठना चाहता हूँ। अनिर्विण्ण चेतसा, दुखी मत होना चाहिए। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम्। संकल्प प्रभवान, देखिए संकल्प प्रभव येषाम कामाना, प्रभव माने संकल्प से ही उनकी उत्पत्ति हुई। किसकी? कामनाओं। तो इन सारे काम जो भी है, जितने भी काम हैं प्रभवा, उनका मूल क्या है? संकल्प। तो संकल्प से उत्पन्न हुई इन समस्त कामनाओं के लिए के प्रभव येषाम कामानाम ते संकल्प प्रभव कामा तान त्यक्त्वा, इन सारे कामनाओं को त्याग कर। मैंने संकल्प, पहला संकल्प प्रभवान, तो इन कामनाओं को यदि त्यागना है, क्या करना चाहिए? पहले संकल्प को त्यागना चाहिए। संकल्प को त्यागना चाहिए। संकल्प माने अनेक प्रकार के ख्याल आता है, ये करना है, वो करे, ये जाए, उधर जाए, वो खाए, ये खाए, इसको देखे, उनको देखे, ये भी करना है, वो भी करना है। आप जरा एक कदम पीछे, मन में ही पीछे डालकर देखो कि आप ये सब जरूरी है क्या? साधक की दृष्टि से वो कह रहा हूं मैं। साधक की दृष्टि से तो जब आप 2 कदम या 1 कदम पीछे डालकर सोचेंगे कि ये जरूरी है क्या मेरे लिए, जब आपको लगता है कि ये जरूरी नहीं है, जरा एक कदम पीछे डालकर सोचकर व्यवहार करो, वो संकल्प वहीं मिट जाएगा। क्योंकि आप जब संकल्प में ही दोष का दर्शन देखोगे तो उस दोष दर्शन के कारण संकल्प मिट जाएगा तुरंत ही। देखो, ये शुभ और अशुभ योगी सारे का संकल्पों को त्याग देता है। हम कहां पर पहुंचे? अभी योगी के पास बैठे हैं। जितना अशुभ संकल्प बंधन कारक है, उतना शुभ संकल्प बंधन कारक है। भैया शुभ संकल्प, दुष्ट सारे संकल्पों को त्याग दिया काम संकल्प से। मन व्यवहार के लिए जो जो चाहिए, भगवान बता चुके हैं कई बार, व्यवहार के लिए जो जो चाहिए वो रखता है, उसमें कोई संकल्प से नहीं, वो व्यवहार के लिए जरूरी है तो रख देता है, ठीक है। संकल्प माने एक कल्पना करके, फिर सोचकर, जानबूझकर, इच्छापूर्वक मन में उसकी आकृति लाकर, उस आकृति के प्रति, उस आकृति में हमारा प्राण के द्वारा उस आकृति को पोषण करके, उसको मोटा बनाकर, उसको प्राकट्य चाहते हैं, उसका प्राकट्य हम चाहते हैं, माने उसको प्रकटीकरण करने में हम मेहनत लगाते हैं, उसको कहते हैं संकल्प। ये सारे संकल्पों को, क्योंकि आप मंकी मुनि का चरित्र पढ़े हैं ना महाभारत में, वो क्या कहते हैं? काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे। हे कामा, मैं जानता हूं तेरा मूल, तुम्हारा जो सोर्स है मैं जानता हूं उसको। जड़ क्या है, कहाँ से तुम्हारे उत्पन्न हुई, जन्म हुआ, ऐसे इसे कहाँ? संकल्प से। इसलिए मैं आज से सारे संकल्पों को त्याग देता हूं। तो सर्वान संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान, भगवान कहते सर्वान, सभी कामनाओं को, संकल्पों को त्याग, अशेषतः सर्वान, अशेषतः निर्लेपेन, कुछ भी मत रखना, छोटा सा भी कुछ मत रखना, सभी कामनाओं को त्याग दो, सभी संकल्पों को त्याग दो।
कोई भी संकल्प मत रखना। बस संकल्प को त्याग कर कैसे व्यवहार करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, मैं एक गाड़ी चला रहा हूं, तो गाड़ी चलाते चलाते समय तो मेरे मन में कोई संकल्प नहीं है, माने आगे की रास्ता ऐसा होगा, आगे की रास्ता ऐसा, ये यहाँ पे ये दुकान खुली होगी, वहाँ पे मैं नाश्ता करूँगा, फिर वहाँ के बाद में पेट्रोल भराऊँगा, उस वहाँ पे ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे संकल्पों को त्याग दिया। और सड़क काली रहेगी, आज मज़ा आएगा चलाने में, मौसम भी अच्छा रहेगा, ये सारे संकल्प हैं। जो पारिव्राजक योगी यदि गाड़ी में बैठा हो फॉर एग्जाम्पल, वो ये सब नहीं सोचता है, भाई तेरे आंख गाड़ी के सामने जो सड़क है उस पर ध्यान दो, और आगे की और क्यों जा रहे हो, और आगे बढ़ाते क्यों जा रहे हो, मन में सोच छोड़ देता है। तो क्या करेगा, जिस समय अपोजिट जो गाड़ी जो आ रही है उधर से, तो उस गाड़ी को आते समय ट्रैफिक के अनुसार इस गाड़ी को, मेरी गाड़ी को कैसा चलाना है, बस उसी का ध्यान उधर ही है। जब एक गाड़ी आए सामने से, तो फिर ये सोचेगा तो ठीक है बगल में थोड़ा डाइवर्ट कर दो गाड़ी को, कर लिया, फिर सीधा आ गया, फिर कर लिया, फिर सीधा आ गया, यही करता रहेगा। मन में यहाँ पेट्रोल भराऊंगा, यहाँ ये होटल में खाऊंगा, और ये करूँगा वो करूँगा, इस समय तक पहुँच जाऊँगा, वो ये ऐसा हो जाएगा, इन सारे संकल्पों को त्याग देता है। इसी तरह जीवन की गाड़ी में भी हम जब बैठे हैं ना, हाँ मेरे बेटे का शादी हो जाएगा अगले साल, शादी करना है इस समय, अभी तुम्हारा कर्तव्य के रूप में शादी करना है, उसका शादी कराना है, ठीक है, बस अगले साल हो जाएगा, अच्छी लड़की मिल जाएगी, बहू मिलेगी, भगवान जाने क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। तो योगी क्या करेगा, योगी का व्यवहार ही कम हो गया दुनिया से, वो वैराग्य उनमें आ गया ना, इसीलिए तो वैराग्य के कारण उसका व्यवहार की सीमा जो है बहुत कम हो गया, बहुत कम से कम व्यवहार में वो जीवन जी रहा है। हमारा व्यवहार फैल गया, हमारे फेसबुक में कॉन्टैक्ट्स होंगे 2-3 हज़ार, मोबाइल में पड़े रहेंगे 2000 कॉन्टैक्ट्स, हर फेस सबको SMS भेजना है, जवाब देना है, ये सब संसार है सब। नेटवर्किंग पहले नेट को तोड़ दो, तब शांति मिलेगी। जितना आवश्यक है उतना व्यवहार बस। तो इन सारे संकल्पों को त्याग दिया निर्लेपेन किंच, इसके अलावा मनसा एव विवेक युक्तेन, मनसा माने विवेक युक्तेन, विवेक बुद्धि के द्वारा, और इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदायम विनियम्य, माने मनसा विवेक बुद्धिया इन सारे इंद्रियों को अपना वश कर लो, नियमनम कृत्वा, उसमें सारे इन सभी इंद्रियों को हमारे बुद्धि के द्वारा इन सबको कंट्रोल में लाकर, वश में लाकर, समन्तात सभी ओर से इन सभी को वश में लाकर साधना करो, योगाभ्यास करो, बाहर जाने नहीं देना बेकार में। करके क्या करना चाहिए, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। भगवान बता रहे शनै शनै माने धीरे धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। उपरमेत न सहसा, एकदम नहीं होना चाहिए, ये एकदम मन को रोक कर बैठा है, एकदम ये कर लिया, नहीं होता है।
ये एकदम एक्सीलेटर पे आपका पैर जो है दबा के रखा है एक्सीलेटर को, जिससे स्पीड बढ़ती है, और दूसरा पैर ब्रेक में डालकर ब्रेक भी डाल दिया, ब्रेक को भी दबा के रखा है, एक्सीलेटर पूरा है दबा दिया, ब्रेक को भी दबा दिया, गाड़ी चलेगी नहीं। मगर एकदम आप ब्रेक से पैर हटाया, जुप, ये क्या हुआ? आप जितना देर आप गाड़ी को रोककर बैठा है, इंजन रुकी नहीं, अंदर से इंजन जा रही है। हमारी जो इंजन है, बाहर जाने की जो इंजन है ना, मन का इंजन, वो तो जारी है, मगर आप भयंकर बड़े जोर लगाकर रोक के रखा है। इतना भी मौका दिया, एकदम बाहर झटक के मारे पूरा मन इतना दूर भागेगा कि आप परेशान हो जाओगे। ये एकदम साहसा नहीं करना चाहिए। उसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पिरिचुअल अटैक। बहुत लोगों को लगता है स्पिरिचुअल अटैक आ जाता है कि आज मैं करूँगा, ये करूँगा, अचानक सुबह उठकर भयंकर रूप से विभूति लगा देता है, त्रिपुंड और ये सब, ओ घर में सब भूत लग गया क्या उसको, क्या पता कल से। एक ये अजीब सा व्यवहार, ये नहीं होता है। कुछ लोग इतना ज्यादा बोलते हैं, नहीं तो शुरुआत में कुछ भी सुन लिया तो जाके हर आदमी को बोलो, और कोई महात्मा किसी कोई चमत्कार दिखा दिया, ओ तो इसको सब बाद में पता रहेगा कि भाई ये सब सरल व्यवहार, साधारण व्यवहार, अजीब सा नहीं। तो शनै ही न सहसा, ये एकदम नहीं होना चाहिए। योगाभ्यास धीरे धीरे धीरे। न तो ये एक दिन किसी ने सोचा कि मैं आज रामदेव बाबा जी का वीडियो देख करके सोचा उन्होंने कि मैं भी ये सब, मैं पेट घुमाऊंगा, पैर उठा कर रखूंगा, आज ही मैं रामदेव बाबा बनूंगा, करके टेढ़ा मोड़ा करके हॉस्पिटल में भर्ती हो गया 4 महीने तक, हड्डी गिड्डी सब टूट गया अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पता नहीं कितने जन्म से अभ्यास कर रहे हैं। मैं भी बनूंगा सन्यास, जल्दीबाजी में जाकर खुद कपड़ा पहनकर। दीक्षा किसने दिया? देना कौन है? ब्राह्मण दिया अंदर से। अच्छा, ब्राह्मण दिया अंदर से दीक्षा आपको, ठीक है, करके स्वयं नामांकृत हो गया, नाम से अलंकृत हो गया। किसने दिया नाम? बस देना क्यों, मैंने मन में सोचा कि ऐसा कर दिया नाम, अपना नाम, तो फिर बस घूमते रहा। फिर बाद में बता कि इतने सारे वासनाएं पड़ी हैं अंदर। हाँ, सुबह चाय चाहिए 6 बजे, नाश्ता चाहिए 8 बजे, भूख लगती है, टेबल चाहिए, ये सब वासनाएं कहाँ गए? पलंग चाहिए, पैर दबाने वाला चाहिए। सहसा कुछ मत करो। शनै उपरमेत न सहसा उपरमेत उपरतिम कुर्यात्। धीरे 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 उपरति को प्राप्त करना चाहिए। उपरति माने विड्रॉयल माने मन को धीरे धीरे आवृत्त कर लो, माने अंदर खींच लो, अंदर घुमा लो, धीरे 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 उपराम कर लो। अच्छा, कया किसके द्वारा करना है? बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा मन को अपने वश में धीरे धीरे लाओ।
समझाते समझाते धीरे 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 धीरे। इसलिए कोई भी गुरु ऐसा उपदेश किसी को नहीं देता है कि तुम कल से उठ जाओ, कल से ये बनो, कल वो बनो, ये करो वो करो, परेशान नहीं करता। बोलता कि तो ठीक है, धीरे धीरे करो, धीरे करो, धीरे करो, क्या जल्दी है, धीरे करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा पहला इसका मन को अपना वश कर लो, मन को बुद्धि के द्वारा समझाते समझाते। इसलिए एक जरूरी बात है यहाँ पे, इसके पहले भी मैंने बता चुका हूँ, फिर दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए, यदि मन को, कोई बात नहीं, वो सभी आप अंग्रेजी पढ़े ना, ABCD, तो घुमाने की क्या जरूरत है बोर्ड। यदि आप बिल्कुल अनपढ़ है तो फिर इससे भी क्या फायदा, अनपढ़ है तो बिल्कुल, यदि बिल्कुल अनपढ़ है कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, भगवान बताते हैं मन को बुद्धि के द्वारा धीरे 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 अपने वश में करो, लाओ, ठीक है। तो बुद्धि क्या करना चाहिए, भगवान बताते हैं किम किम विशिष्टया, माने बुद्धि की ऐसे ऐसी कौन सी है बुद्धि चाहिए, उसका विशेष क्या है, कौन सा है विशेष होना चाहिए बुद्धि का। बोलते द्रुति गृहीतया, द्रुत्या धैर्येण गृहीतया। द्रुत्या माने द्रुति के द्वारा, द्रुति माने धैर्येण, धैर्य माने पेशेंस, फोर्टिट्यूड, दोनों में होता है धैर्य, फोर्टिट्यूड माने। इसलिए पेशेंस माने क्या है, तीन चीज है, आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, मैं ये वर्कशॉप बताते रहता हूं, पेशेंस क्या है माने। पेशेंस मीन्स 3 things. Number 1, realizing the role of time, realizing the role, ROLE, role of time, नंबर 1। ये 3 चीज मिलकर धीरज या धैर्य या पेशेंस बनती है। रियलाइजिंग द रोल ऑफ टाइम, नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, allowing time to deal, allowing time to deal, DEAL। पहली बात क्या है, रियलाइजिंग द रोल ऑफ टाइम, allowing the time to deal, है ना। थर्ड थिंग, ये भी जरूरी है मुख्य रूप से, ऑप्टिमिज्म इन वेटिंग। तो देखिए, एक बात हो गई, ध्यान से सुनिए, ऑप्टिमिज्म इन वेटिंग का मतलब क्या है, पेशेंस का दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिमिज्म इन वेटिंग। एक बात हो गई, समझ में आ गया, ऑप्टिमिज्म इन वेटिंग। दूसरा नाम क्या है, बी ऑप्टिमिस्टिक व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर इट। पेशेंस माने ऑप्टिमिज्म इन वेटिंग, उसको पेशेंस बोलते हैं। अब जब धैर्य के समय में आप अपना संतुलन को खो बैठा, वो पेशेंस नहीं है, फिर वो धैर्य नहीं बनता। धैर्य माने मानसिक संतुलन जो भी है उसको बिना खोए बिना और आत्मविश्वास और विश्वास के साथ वर्तमान में रहना, उसको कहते हैं धैर्य। लगन जारी है मगर मन में व्याकुलता को छोड़ दिया, लगन जारी है, पकड़ा है चीज को, लक्ष्य को पकड़ा, भूला नहीं, मगर वर्तमान में मन में कोई व्याकुलता नहीं है। 2 बात हो गए। तीसरी बात है, आशा को नहीं छोड़ा,
आशा को नहीं छोड़ा, विश्वास को नहीं छोड़ा, ठीक है। और इस तरह का व्यवहार करते समय मन में ऑप्टिमिज्म माने होगा ऐसा ये विश्वास। तो ये तीन चीज, और समय की बात है तो समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ बीमारियां हैं, समय लगता है। मां के गर्भ में बच्चा बैठा है, समय लगता है बाहर आने में, धैर्य चाहिए। माने धैर्य जब लागू है तब माने बुद्धि के द्वारा, कहाँ है बुद्धि, माने बुद्धि, धैर्य कहाँ है, बुद्धि में है। तो बुद्धि में धैर्य को रखा, ठीक है। धैर्य माने मैंने जो बता दिया अभी 3 पॉइंट, ठीक है। लगन जारी है, इंतजार में बैठा है और व्यवहार कर रहा है। लक्ष्य क्या है, मन को, अपना मन को वश में रखना। तो मन को वश में रखने की जितने भी प्रक्रिया हैं वो सारे प्रक्रिया वो मन पर थोड़ा लगाकर धीरे 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 इसका प्रयोग करके धीरे 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 धैर्य खोए बिना मन के साथ व्यवहार करना, इस तरह की चल बल बुद्धि की कल्पना करना चाहिए, माने सृष्टि करनी चाहिए, इस तरह की बुद्धि बनना चाहिए पहला। तो बनाना चाहिए बुद्धि को, इस तरह की जो बुद्धि जो है। कब बनती है ये, कैसे बनेगी? तो भगवान तो कह दिया यहाँ पे, धृति गृहे धैर्येण गृहीतया, धृति गृहीतया धैर्येण युक्तया इत्यर्थ। धैर्य के साथ युक्त हुआ मन में बुद्धि, समझ में आ गया, ठीक है। मगर इसमें धैर्य को बढ़ाना ये कैसे संभव? ये तो आसान नहीं है ना, क्योंकि बुद्धि का लक्षण क्या है? साधारण मनुष्य की जो बुद्धि है उसका लक्षण क्या है? सब कुछ अत्यंत शीघ्र हो जाए, जल्दी जल्दी से होना चाहिए काम। कभी कभी बुद्धि सोचती है कि देखो मैंने जो सोचा वही करेक्ट है। तो बुद्धि में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले बुद्धि को ठीक बनाओ। तो मैं एक बार बताऊं, बुद्धि को बुद्धि युक्त बनाओ। बुद्धि में बुद्धि नहीं है। ऊपर तो लिख दिया गोल्ड बॉक्स, अंदर सोना नहीं है। डिब्बा का नाम सोने के डिब्बा, अंदर खोया तो मिट्टी है। वो कहने के लिए बुद्धि है, अंदर खोया खोल के देखो, इसके अलावा सब कुछ है, विवेक के अलावा। इसीलिए पहला शास्त्र चिंतन, शास्त्र का अभ्यास करावे, बुद्धि को पहला संस्कार युक्त बनाओ। बुद्धि को मजबूत बनाना ये जरूरी है। बुद्धि को मजबूत बनाओ, बुद्धि को संस्कार युक्त बनाओ, बुद्धि को जरा बुद्धि दिला दे। इसको करे बिना तो ये बुद्धि कमजोर है, बेकार है, अनपढ़ है, संस्कारहीन है, डोलायमान है, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान नहीं है, खुद हमेशा व्याकुल में है, ये जानती नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी भी विषय को लेकर के शीघ्र निश्चय में आ जाओ, निश्चय पर पहुंचना है तो पहुंच नहीं सकती। है ना? हाँ, इस बुद्धि को पहला इसका बल बढ़ाकर तब इस बुद्धि के द्वारा, धृति के द्वारा, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है ना, तो ज्ञान समझ जो है बढ़ाने के बाद बुद्धि में धृति आ जाती है। धृति माने धैर्य। भैया धैर्य का आधार क्या है?
बुद्धि में धैर्य। उस धैर्य का आधार क्या है? उस धैर्य का कारण क्या है? ज्ञान। माने ज्ञान माने अनुभव नहीं, शास्त्र ज्ञान, गुरुपदिष्ट ज्ञान। पर उस ज्ञान को पहले स्वीकार करो। तो गुरु ने बता दिया सब कुछ हो जाए, ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा, भाई ये विश्वास। ऐसी जो विश्वास की जागृति, इसके कारण बुद्धि में धृति आ गई। उस धृति के कारण मन को बिना संकट, बिना परेशान, बिना कोई व्याकुलता मन में धीरे 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 मन को अपने वश में लाने का जो प्रयास आरंभ हो गया, धीरे धीरे मन भी अपना वश कर लेता है, मन भी अपने वश में आ जाएगा, बुद्धि के वश में आ जाता है। सुशिक्षित बुद्धि और सुसंस्कार युक्त मन, और इन दोनों के बीच में शादी हो गई। एक और सुशिक्षित बुद्धि, सुसंस्कार युक्त मन, इन दोनों साथ में होने के कारण जब साथ में आ जाते हैं ना, तब साधना के मार्ग पर गाड़ी भागेगी। यदि आप 6वां अध्याय तक गीता ने सुनी ठीक से, तो फिर आपको बुद्धि भी जागृति हुई होगी। तो भगवान बता रहे जितना ज्ञान अभी तक मैंने दिया, उस ज्ञान आपके मन में, बुद्धि में बैठा है, उस ज्ञान के सहारा लेकर के मन को धीरे 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 अपने वश कर लो, अपना वश में लाओ। फिर मन को लाकर, वश में लाकर, भैया इस मन को कहाँ स्थापित करना चाहिए, रखना कहाँ करना है? बोलते हैं आत्मसंस्थम, आत्मनि संस्थितम, आत्मा एव सर्वम न तथा अन्यत किंचित अस्ति इति एवं आत्मसंस्थम। आत्मा ही सर्व है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए मन को आत्मा में मैं स्थापित करता हूं, क्योंकि बाहर की दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब कुछ आत्मा ही है। तो मन को अपने आत्मा में ही, क्योंकि जब मैं अपने आप को जान लेता हूं, बस सब कुछ मिल गया, मुझ में ही तृप्ति है, आत्मा में ही तृप्ति है, आत्मा में ही तुष्टि है, आत्मा में ही बल है, आत्मा में ही तेज है, आत्मा में ही ऐश्वर्य है, आत्मा में ही कीर्ति है, आत्मा में जो चीज़ मैं बाहर की दुनिया में मैं ढूंढता रहता हूँ, ये सारे चीज़ मुझ में ही है। आत्मा में ही स्वास्थ्य है, आत्मा में ही सुख है, आत्मा में ही आनंद है। कोई जरूरी नहीं है बाहर जाने का। मेरा हृदय ही बड़ा सुपरमार्केट है, सब कुछ वहीं मिल रहा है। देखिए, एक बड़े उत्कृष्ट योगी के मन में यदि अचानक कहीं किसी कोने से, अंदर से एक वासना की जागृति हो गई समझो, एक तरह की वासना। कौन सी है वासना? रसगुल्ला खाने की। ठीक है, बता रहा मैं आपको, रसगुल्ला खाने की वासना आ गई। वो सोचा कि ये वासना कहाँ से आ गई रसगुल्ला खाने की? अब मैं पहाड़ पर बैठा हूँ, मुझे क्यों रसगुल्ला लाएगा? अनेक प्रकार के योगी हैं। तो एक तरह के जो योगी सोचता है रसगुल्ला का जो वासना के जागृति किया भगवान ने, तो भगवान ही रसगुल्ला भेजे। कहाँ पे? इस पहाड़ पे? हाँ जी। और अगला 2 दिन, 1 दिन में कोई ना कोई बेचारा बंदा रसगुल्ला डब्बा लेकर ऊपर चढ़ेगा, गुरुजी को समर्पण करके वापस आ जाता। ये एक अद्भुत बात है योगियों के लिए, साधक के लिए। दूसरे तरह के योगी है, बोलते हैं ए तेरा मन अचानक तू कहाँ से लेके आया ये वासना? कुत्ता ना बाहर जाके कहीं अड्डे उठाकर गली से घर पे रख देता है कि नहीं, बताओ? हाँ, बोलते कि कहाँ से लेके आया?
वो चिल्लाता है, वो भोगता है, बस कहाँ से लेके आया? मैं मेरे प्यारे अड्डे को ढूंढ ढूंढ कर लेके आया हूँ दूसरी गली से। इसी तरह योगी पूछता है, ये वासना कहाँ से लेके आए भाई? बोलता मैं तुम्हारे अंदर ही पड़ा है, ढूंढ ढूंढ डब्बे में अंदर, चित्त के अंदर ढूंढ के निकाला हूँ ये वासना। अब ये वासना जागृत होगी तो क्या करने? उच्च चैत्र के योगी है तो ठीक है, तुम्हारा रसगुल्ला चाहिए करके एक अद्भुत साधना है। उस साधना के द्वारा रसगुल्ला के बिना ही रसगुल्ला का स्वाद मुंह में ला लेता है। वो रस भी अंदर हो जाएगा मुंह के अंदर ही, इसका प्राकट्य, और टेस्ट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है। बोलते मन खा लिया, अब जान में लगाओ। ऐसे भी योगी है। सब खेल है, खेल। हमको रसगुल्ला का एक विचार आया समझो, बस देखो मेहनत कितना करना पड़ता है। फ़ोन करते कलकत्ता, वहाँ से कोई गाड़ी में आ रहे क्या, कलकत्ता का स्पेशल रसगुल्ला चाहिए बड़े बड़े, और ये मटके में लेना चाहिए, 100 होना चाहिए, और उसके परेशानी। ये क्या है? आत्मा में ही सुख है, आत्मा में ही रसगुल्ला है, आत्मा में ही लड्डू है, आत्मा में ही सब कुछ है। इस भावना से बुद्धि को ज्ञान में आ गया, जान लिया शास्त्र के द्वारा, तो मन को बजा, भैया तो वापस आ जाओ, तो क्या सब कुछ मिल जाएगा इस दुकान में, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जो सुख चाहिए तुझे अंदर ही मिल देता हूं, वाह, आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो क्योंकि आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, इस भावना से आत्मा में ही तृप्ति है, आत्मा में ही तुष्टि है। मैं अपने आप को जान लिया, सब कुछ हो गया, मैं परिपूर्ण हूं, परिपुष्ट हूं। पहले ये ऐसे जो ज्ञान के साथ बुद्धि में ऐसे इस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तब आदमी क्या करेगा? वो निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में बैठकर सब कुछ अपने मजा ले रहे हैं, आनंद आनंद। चलो ठीक है, सुनने में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं बताओ? हाँ, ऐसे कल्पना करो, कम से कम ऐसी स्थिति को कर, स्थिति की कल्पना करें। हाँ, एकदम आनंद ही आनंद है। क्या भागना है। और जब लोग पूछते हैं ना, स्वामी जी आप इसको टेस्ट करते क्या, उसको टेस्ट करते क्या, आप उधर गया क्या, आप उस मंदिर को देख के आया क्या, आप कहाँ से आ रहे हैं? उधर से। उधर वो मंदिर देख के आना था आपको, तो वो जगह अच्छी थी, वहाँ पे आपको देख के आना था। भैया मेरे मन कोई आता नहीं थॉट, क्या करूं? करूं क्या? अयो करूं क्या मैं? क्या करूं? बैठे बैठे आनंद में बैठ जाए। थोड़ा सा व्यवहार के लिए जितना चलाना है चलाओ काम, मगर ये दौड़ने ना, ये सब बंद हो जाएगा। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् एष योगस्य परमो विधि। यही है योग की परम विधि। माने मन को आत्मा में स्थापित कर लो, आत्मा में बिठा दो, और बिठाकर न किंचिदपि चिंतयेत्, बाद में किसी भी वस्तु के बारे में सोचना बंद कर दो। क्योंकि बंद क्यों कर लो, माने ये ऐसा है कि भाई कोई जरूरी नहीं है बाद में। कभी ऐसे विचार भी आया तो भी भगवान बोलते सोचो मत, छोड़ दो,
तत्र एवं आत्मसंस्थम मनः कर्तुम प्रवृत्तो योगी, जो योगी ऐसे जब अपने मन को आत्मा में लगाने का जो प्रयास में लगा हुआ योगी क्या करेगा? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। देखो, आत्मसंस्थम मन कर्तुम प्रवृत्तो योगी, देखिए मन को आत्मा में ही लगाने के जो प्रयास में बैठा हुआ योगी को क्या करना चाहिए? जो योगी प्रवृत्त हो गया, किसमें प्रवृत्त हुआ? अपना मन को खींचकर आत्मा में ही लगाने का जो साधना है, जो प्रयास है, उस प्रयास में ही लगा हुआ है, प्रयास को जारी रखा है, उनका लक्ष्य ही है। भाई बाहर तो क्या करना चाहिए उनको? यदि तुम्हारा लक्ष्य ही है कि अपना मन को अपने ही आत्मा में स्थापित करना है, यदि तुम्हारा लक्ष्य हो तो क्या करना चाहिए? भगवान समझा रहे हैं, यतो यतो यस्मात् यस्मात् निमित्तात्, क्योंकि शब्दादेह, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय वस्तु है, ये निमित्त बन जाते हैं। तो यतो यतो यस्मात् यस्मात् माने जिस जिस निमित्तात्, जिस जिस वस्तु से शब्दादेह निर्गच्छति स्वभावात् दोषात्। देखो, मन शब्दादि निमित्त से विचलित हो, निर्गच्छति माने विषय बाहर चला जाता है, निर्गच्छति। कोई एक निमित्त है, विषय वस्तु, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय, ये निमित्त बन गया। निमित्त माने कारण बन जाता है। उस कारण के साथ मन को, ये विषय वस्तु मन को बाहर खींच लेता है। अंदर बैठा हुआ व्यक्ति को बाहर से कोई आदमी आकर पुकार कर खींच रहा है बाहर। देखो, ऐसे कई बार होता है। तो हीरो हीरोइन के साथ ऐसे होता है सिनेमा में। हीरोइन बैठ जाती है अंदर, हीरो आके पुकारता है, हीरोइन फिर अंदर नहीं रह सकती, बाहर आ जाती है। इसी तरह कोई बाहर आकर हमारा मन को बाहर खींच रहा है, लुब्ध करने का प्रयास, लुभा रहा है। शब्द आदि जाके सुनो, जाके देखो, कौन आया तो देखो, वो क्या खुशबू है किचन से, देखो जरा। ये मन को बाहर खींचता है विषय वस्तु। आप कोई कुछ किसी घर में जाकर कुछ खाया, बोले ये क्या है, किस चीज़ से बनी, कैसे बनता है, दिखा दो, सिखा दो, मैं अगले दिन आपके घर आऊँगी, कल आऊँगी, कल आ जाऊँ, परसों आ जाऊँ, 2 दिन आऊँगी, तो मुझे सिखा देना, और कुछ भी जो जानते वो सिखा देना। ये क्या है व्यवहार? बाहर की चीज़ आपको, अपना मन को अंदर से बाहर खींच रहा है। तो जो जिस जिस निमित्त के कारण अंदर बैठा हुआ मन को ये विषय वस्तु, शब्द आदि विषय वस्तु बाहर खींचता है, उन वस्तुओं से मन को जब बाहर गया, उन चीजों से योगी क्या करता है? मन को फिर दोबारा अंदर ले आता है। बेटा अंदर मत जाओ। आपने देखा क्या पुराण काल में, पहले में 20-25 साल पहले, जब ये क्या बोलते हैं, पीसते हैं ना दाल को, चक्की नहीं, ये तो चक्की बोलते सूखा दाल के लिए, मतलब वेट ग्राइंडर, हाथ के द्वारा जो जब इडली के लिए या बड़ा के बनता है ना, तो वो बाहर आ जाता है। तो एक हाथ से आप घुमाते रहना, दूसरे हाथ से अंदर ठोकते रहना, जब बाहर आ जाता ठोकते रहना, मगर पीसते रहना। वो दाल बोलेगी अंदर जाने से मुझे पीस रहे हो, मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहे हो। अंदर आपके साथ जाने से आप मुझे पीस कर, मुझे बहुत दुख हो रहा है,
बाहर भागना चाहता हूं तो बाहर भागने नहीं दे रहे। इसी तरह अंदर चिक्की जारी करना है, रखना है। कौन सी है चिक्की? आत्मविचार। भगवान एक पापड़ के ऊपर गाना बनाया, भगवान माने रमण महर्षि। सारा वेदांत पापड़ बनाने में वो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया को आत्मा के साथ, आत्म साधना के साथ तुलना करके उन्होंने एक गाना गाया, लिखा है। भगवान के बड़ा प्रसिद्ध गाना है ये पापड़ गाना। पापड़ की जो दाल भूनते से फिर उसको फिर ये करना, फिर उसमें जीरा मिलाना, ये कुछ जो मिलाते हैं वो सब कुछ मिलाकर फिर उसको फिर सब ये सारे गाना। जैसे हम लोग जब ये पीसते समय जब दाल को फिर पानी में डाल के फिर जब बाहर निकलता है दाल को अंदर डालते रहते हैं, इसी तरह लगातार योगी को आत्मचिंतन की जो चिक्की है उसको घुमाते समय जब जब मन बाहर चला जाता है फिर प्यार से खींचकर अंदर डाल के फिर पीसना है। वो पीसना मैंने कैसे पीसना है? समझाना है, समझाना ही पीसना है। मन को मानस बोध, मन को बोध करना ही पीसना है, मन को समझाना ही पीसना है, वैराग्य का उदय कराना ही मन में पीसना है। भगवान बता रहे हैं बात में कैसे करना है। चंचलम अत्यर्थम चलम अतएव, क्यों निर्गच्छति स्वभाव दोषात्, क्यों स्वभाव दोष है, मन में स्वभाव के कारण दोष है, स्वभाव दोष है। महास्वभाव दोष क्या है? मन कभी अपने वश में नहीं रहता, स्वभाव दोष है, स्वभाव से ही बाहर जाता है। तो स्वभाव दोषात् मन चंचलम अत्यर्थम चलम, ये आसान नहीं है, बड़ा चंचल है ये, अतीव चंचल मन को। अतएव अस्थिरम, इसलिए अस्थिर है, चंचल के कारण अस्थिर है। ततः तस्मात् तस्मात् शब्दादहे, शब्दादेहे, उन शब्दों से, शब्द स्पर्श उन शब्द विषय वस्तुओं से खींचकर, निमित्ता उस निमित्त कारण से, कारणों से, उन कारणों से खींचकर नियम्य वश में लाकर तत्तत् निमित्तम याथात्म निरूपणेन आभासीकृत्य वैराग्य भावनया। आहा, क्या करते भगवान? तत्तद निमित्तम, उस उन निमित्तों से याथात्म्य निरूपणेन, क्या करना चाहिए? ये सारे निमित्त है ना, उस निमित्तों के बारे में मन को समझाना है। क्या है भाई? इस वस्तु का असली स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या है? कोई भी विषय वस्तु आप ले लो, उस यथार्थ स्वरूप के बारे में आप सोचते हैं ना, वो तो आपको मिथ्या प्रतीत होगी। माया के कारण दिख रही है वस्तु। जैसे मृगतृष्णा जैसे, तो ये उसमें विश्लेषण करके वस्तु से दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु, उसमें पहला दोष दिखाओ, समझाओ, कोई दोष दिखाओ पहले, बाद में बताओ तत्व दृष्टि के द्वारा तो वस्तु है ही नहीं, वास्तव में वस्तु तो एक, इस वस्तु में कुछ है ही नहीं, ऐसा ज्ञान वैराग्य के कारण। और आभासी कृत, ये तो आभास है, वैराग्य भावनया, वो आभास है, वस्तु में कोई सत्ता नहीं है, इसीलिए वैराग्य। तो वैराग्य भाव के द्वारा, वैराग्य भाव को जागृत करा के मन में, इस बोध के द्वारा जागृत करा के, ये तद मन आत्मनियव वशम नहीं है, धीरे 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 अपना मन को फिर आत्मा के ओर खींच लो, समझाने से, बुझाने से। इसलिए समझाने वाला कौन है? बुद्धि। देखिए, समझाने वाला बुद्धि है, तो अभी बुद्धि बन गया टीचर, उपाध्याय, और विद्यार्थी बन गया मन, तो बुद्धि बन गई। तो ठीक है, अभी ये बुद्धि हाँ समझाना चाहती है मन को, ठीक है, तो बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए ना पहला। तो इसीलिए बुद्धि को परिपुष्टि करो, बुद्धि को खूब पिलाओ, सिखाओ, खिलाओ, समझाओ, तब क्या होगा? मन बहुत बड़ा बदमाशी करता है, मन शैतान है। तो एक एक शैतान के विचार जो भी है, उन विचारों को सामने करने के लिए बुद्धि के पास बहुत सारे बाण होना चाहिए, बाण।
विचार बाण। मन ऐसा बोलेगा तो इस विचार को फिर सामने करने के लिए बुद्धि से और एक अस्त्र छोड़ो, एक बाण छोड़ो। ये कुतर्क है तो सतर्क दो। तो बाण प्रयोग करके मन को समझाने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। अभी वर्तमान में कोई है ही नहीं। तो मन जैसा दुबला, मन तो मोटा है और बुद्धि दुबली है, और दुबली से कह रहे हो कि उसको कंट्रोल में लाओ। वो तो हृष्ट पुष्ट पहलवान है, सूमो। ये है ड्रमस्टिक। क्या है? इसीलिए पहले बुद्धि को समझाने के बाद तो बुद्धि मन को वैराग्य बोध देख करके तो उन विषय वस्तुओं से आत्मनियव वशम नहीं, धीरे 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 आत्मवश्यताम आपादये, धीरे 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 निवृत्त करके मन को अंदर बिठाओ। एवं योगाभ्यास बलात्, यही योगाभ्यास का बल है। ये आंतरंगिक साधन है। ये ध्यान के समय पर बैठने से तभी करना है ऐसी बात नहीं है। तो सावधान से रहना दिन भर, और मन में अंदर मन को निगृहित करके रखना। निगृहित माने एकदम कंट्रोल रखकर परेशान नहीं करना मन को, समझाना, बुझाना, सिखाना, बताना, वैराग्य बोध करना। फिर धीरे धीरे योगाभ्यास बल बढ़ेगा। तो योगिनः आत्मनिएव प्रशाम्यति मनः, धीरे 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 मन को आत्मा में स्थापित करके प्रशाम्यति। देखिए, मन आत्मा में ही मन को शांति मिल जाती है। एक बार मन को आदत हो गया, अपने आप में ही शांति है। एक बार रुचि कर ली, अंदर ही है सब कुछ। फिर मन आप जितना भी धक्का मारकर बाहर फेंको वो अंदर आ जाएगा। किंचित व्यवहार के लिए भी बहिर्मुख मन को बनाना बड़ा कष्ट होता है। जैसे कि हमारे लिए अंतर्मुख बनाना ये बड़ा कष्ट है, योगी के लिए किंचित व्यवहार के लिए भी मन को बहिर्मुख करना बड़ा कष्टदायक है। ऐसे प्रशाम्यति मनः, मन वहीं बैठकर अंदर ही शांति का अनुभव करता है। एकदम शांति। ठीक है। इस तरह का जो शांति का अनुभव करता हुआ मन क्या करता है? प्रशांत मनसम, यह योगी को क्या मिलेगा? अत्यंत सुखम उत्तमम सुखम मिलेगा। उत्तम सुख मिलता है। उत्तम सुख क्या है? वो उत्तम सुख कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज।